वेलकम बैक। आज बात हो रही है मोबाइल की और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया मोबाइल इस कॉम्बिनेशन के बचपन या युवाओं पे बढ़ते इम्पैक्ट की। और एक रिसर्च के मुताबिक इन सब के चलते उनमें अकेलापन बहुत बढ़ रहा है। ऑब्वियस है कि वो जब इसको अपनी दुनिया मान बैठेंगे तो एक्चुअल दुनिया से कटेंगे और अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि वो तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। रियल लगता है लेकिन वहाँ कोई एक्चुअल में तो होता नहीं। खैर, अब हम ब्रेक से पहले काफ़ी इसकी चर्चा कर चुके नाउ कि अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है अगर कोई है। तो पहले सोनिया, जब कभी आपको घर में ऐसा लगता है, डेफिनेटली आपके मन में आता होगा कि ये ठीक नहीं है, इसके इम्पैक्ट हैं, आगे चल के क्या होगा, आपका क्या रिएक्शन होता है? मतलब हाउ यू हैंडल ऑन योर सेल्फ, आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करती हैं? पहले तो मुझे बहुत एंजाइटी होती थी, पर अभी मैं इसको बहुत कामली सोच के करती हूँ। आई ऑलवेज ट्राई पुट देम पुट माई सेल्फ इन देयर शूज कि उनको कैसे लगेगा। और मैं ऑनेस्टली ये एक पेरेंट की तरह से अप्रोच नहीं करती हूँ। आई ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो काफी सारे हमारे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि बच्चों के साथ आप बैठ के बात करो, उनको समझाओ, उनको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाओ कि हम क्यों वरिड है, क्यों सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। जो आप बोल रहे हैं लोनलीनेस के बारे में कि वो हमें ऐसे लगता है कि वो हमसे अलग हो रहे हैं, या दे आर डिस्टेंसिंग। तो ये बहुत जरूरी है कि एक वॉच रखना, इवन इफ फॉर वर्किंग पेरेंट्स इट इज इंपॉर्टेंट टू नो एट एनी पॉइंट इन टाइम व्हाट योर चिल्ड्रन आर डूइंग, हाउ मच टाइम दे आर स्पेंडिंग, एंड टू कीप हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद देम। जैसे मैंने देखा कि मैंने हमेशा मेरे छोटे बच्चे बच्चे के साथ तो हमेशा मैंने बात की, बड़े से भी करती हूँ अभी भी, कि आप किनसे बात करते हो, कौन फ्रेंड है, क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है। सेकेंडली आई ऑल्सो फील कि कभी कभी उनको एक्सेप्ट नहीं होता है, बिकॉज यू ऑलवेज फील एंड दिस इज दैट द लिंगो, उनका लिंगो मुझे समझ में नहीं आता है। पर कुछ भी हम आप उनको बताने जाओ तो बोलते हो चिल, आई नो इट, उनको सब पता है। बट एज अ पेरेंट वी हैव टू ऑब्वियसली एक्सप्लेन टू देम। The other point I wanted to very strongly make is कि this is not just the parents' responsibility. Definitely, it is our main primary responsibility. But children are also spending so much time in school or the classes. So I feel जैसे सेक्स एजुकेशन दिया जाता है स्कूल में, जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं, टू मेक देम अंडरस्टैंड, राइट? वैसे ही सोशल मीडिया एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। एंड शायद अगर वो वैलिड पॉइंट। आए और टीचर्स बताए उनको सारे फ्रेंड्स के साथ, तो उन और सिनेरियोज बहुत जरूरी है, सिनेरियोज बताना कि सेफ्टी, लोनलीनेस, ट्रोलिंग, एक अलग अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, इसके प्रोज और कॉन्स क्या है। और अगर अगर आपको किसी चीज की, हम मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि दिस इज योर सेफेस्ट प्लेस। आपने कुछ भी लाइफ में कुछ भी मिस्टेक किया हो, कुछ भी हो जाए, you should जी। come back to your parents and talk to them, because only parents will help you sort it out. Same way, the teachers should talk to them, because I think they'll far more open up with teachers, even parents, because हमेशा उनको ऐसे लगता है कि teachers or counselors are there to support and guide them, because parents are always in that point of view कि बच्चे ही गलत है, पर ऐसा बिल्कुल। नहीं है। तो मुझे ऐसे नहीं नहीं, ये एक आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और ये होना भी चाहिए। जैसे बाकी सारी एजुकेशन के लिए हम स्कूल में सोचते हैं कि वहाँ पर फूड के बारे में बताया जाए, टू एन एक्सटेंट जो आप सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, या हर वैसी चीज़ जो अदर देन पढ़ाई है लेकिन बताना ज़रूरी है। निराली, आपके क्या सजेशन होंगे? मतलब स्कूल में आएगा ये एक बात हो गई, डे टू डे में देखिए वो होता ही है कि आप चाहे सोनिया हो, मैं हूँ, आप हो, सबको लगता है बच्चे को एक हद से ज़्यादा बोलें तो फिर उसके अलग रिएक्शंस होते हैं, उनको एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम होना शुरू होती। कैसे इसे हैंडल कर सकते हैं? नितिन जी, जैसे आपने और सोनिया जी ने बताया कि यस, अवेयरनेस इज योर फर्स्ट स्टेप, कि उन्हें एडुकेट करें हम कि विड्रॉवल नहीं हो सकता है। अब वो स्टेज चला गया है जहां हम उन्हें बोले कि नहीं, आप यूज ही मत करो। दो आई एम स्टिल इन फेवर, बट फ्रॉम अ लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट एज द कंट्री वी शुड बैन इट टिल अ सर्टेन एज। एनीवे, सिंस वो नहीं हो रहा है, तो अभी क्या करें कि यस, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, एंड इसमें इट हैज टू बी everybody should be doing this at the same time. So सोनिया जी ने स्कूल की बात की, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बनती है टू प्रोवाइड अ स्पेस विच इज नॉन जजमेंटल। ये न्यू एज चैलेंजेस है, न्यू एज मिस्टेक्स होंगी, तो रिएक्ट ना करे पेरेंट्स, सुन के ले, समझ के ले, और उन्हें भी नहीं पता हो तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, तो ताकि बच्चों पे वो क्लोज डोर ना हो जाए कि नहीं नहीं, इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी है। नो, प्लीज आप उन्हें भी गाइड करिए एंड खुद भी वो नॉलेज रखिए। Then also we need to make accountable these social media intermediaries as, उन्हें भी पता है कि क्या परसेंटेज ऑफ बच्चे यहाँ पर हैं
So as their responsibility, and I'm sure they are doing, but they need to do more. थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा नहीं कि किस बिल्कुल। तरह का कंटेंट हम मॉडरेट कर सकते हैं बच्चों के लिए, क्या टाइमिंग हम रख सकते हैं, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स द सेम एल्गोरिथम। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हो गई, अगर हमारे यहाँ कायदे कानून भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट होने लग गए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो, कलेक्टिवली सारे जन अगर इस पे एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। But जी। as parents or any caregiver for a child, be it a teacher or anything, I would say three things which are very must. वो है सबसे पहला कि उसे आप बाउंड्रीज सिखाइए, बच्चों को बचपन से सिखाइए, हर एरिया में ये बाउंड्री काम आ। सो इवन ऑन सोशल मीडिया अपनी बाउंड्री कैसे मैं डिफाइन करूँ, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट शुड आई डू, हाउ मच टाइम शुड आई स्पेंड, ये बाउंड्रीज पे फोकस करना। सेकेंडली, एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, घर पे, स्कूल में, या कहीं और अगर बच्चा जाता हो तो। thirdly, importance of physical education as in sports या कोई और एक्टिविटीज, इन्हें भी इंट्रोड्यूस करना एज अ मैंडेट बहुत जरूरी हो गया है आज के दिनों में। अभी तक ऐसे होता है कि जो बच्चे अच्छे हैं वही आगे करते हैं और बाकी के नहीं, बट हाँ चाहिए। आई एम इन एग्रीमेंट विद यू, ये सारी चीजें तो करनी है, बट देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड कि कुछ ऐसे लॉस, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आपके हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक फ़िल्टर एक लेवल का, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई एंट्री बैरियर नहीं है, तो इतनी चीज़ें आ जा रही हैं जिनको कोई फ़िल्टर नहीं लगता, उसका एक सीधा इम्पैक्ट हम सब पर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों पर होता है। बट थैंक यू वेरी मच, हम सब लोग मिलकर बातचीत करते रहेंगे तो ये चेंजेस आएंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल रूल्स रेगुलेशन पे तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन आपके हमारे प्रयासों से शायद बच्चे समझना शुरू कर दें। स्कूल वाला पॉइंट भी काफ़ी वैलिड है, और एक पेरेंट्स का अपना एक थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे लगेगी, ताकि आप लगातार कन्वर्सेशन में रहें, बच्चों को समझाएं, उनकी भी आज नहीं तो कल वो बात समझ में आएगी ज़रूर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत थी जो हमारे लिए करना ज़रूरी है लगातार, और हम आपको फिर बुलाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।